सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। दोस्तों, सैलरी तो सब लेते हैं, पर मंथ एंड में बचती कितनी है? मंथ के शुरुआत में हम हर बार सोचते हैं कि इस बार तो बचत जरूर करूंगा, लेकिन जैसे ही रेंट, ईएमआई, मेडिकल एक्सपेंस, स्कूल एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस और हल्के फुल्के खर्च निकलते हैं और फिर महीने के आखिर में वही दर्द, यार इस बार तो कुछ भी नहीं बचा। और सबसे बड़ा दर्द क्या है? हम महीने भर इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पास जीरो सेविंग होती है और फिर से हमें अगले महीने जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और ऐसे सिर्फ आप अकेले नहीं हो, ये इंडिया की करोड़ों मिडिल फैमिली की यही सेम कहानी है। सैलरी आते ईएमआई, रेंट, एजुकेशन, मेडिकल, पेट्रोल, राशन खर्च, इसी में सारा खर्च हो जाता है और लास्ट में हमारे पास बिल्कुल जीरो बचता है और महीने की स्टार्ट से फिर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। अगर इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो मंथ के एंड में आपके पास 0 रुपये ही बचेंगे। चाहे आप कितना भी कमा लो, चाहे आज हो सकता है भले आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, अगर 10 लाख भी कमाओगे, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो मंथ एंड में आपके पास 0 ही बचेंगे और सेविंग भी आपके पास 0 ही रहेगी। यही ट्रूथ है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल मॉडल दूंगा जिससे आप महीने की कम से कम 5,000 रुपये सेविंग जरूर कर लेंगे। चाहे आपकी सैलरी 15,000 हो या चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, ये जो आज मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूँ वो हर किसी के लिए काम करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सेविंग को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो हम खर्च करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि जो हमारे खर्च करने के बाद जो पैसा बचेगा वो मैं सेविंग करूंगा, कि मंथ के एंड तक आते आते हमारे पास कुछ नहीं बचता है। और जानते हैं आप कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में सेविंग को प्रायोरिटी मानता ही नहीं है, सेविंग को समझता ही नहीं है कि हमें कुछ सेव भी करना है। हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट कामों पे पैसा फूंक देता है और हमारा दिमाग फ्यूचर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक पावरफुल सॉल्यूशन है मेरे पास, जिसे मैं कहता हूं ट्रिपल लॉक सेविंग सिस्टम। क्योंकि ये सिस्टम आपके सेविंग को 3 तरह से 3 लेयर में प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं ट्रिपल लॉक सेविंग सिस्टम के 3 कौन कौन से पिलर हैं। पहला पिलर है ऑटो डेबिट सेविंग, यानी कि जिस दिन आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट में, उस दिन आपको एक आरडी करवानी है और ऑटोमेटिक कुछ पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाना चाहिए। अगर आपकी सपोज आपकी सैलरी 15,000 भी है तो आप 2,000 रुपये की आरडी स्टार्ट करवा लीजिए। जिस दिन आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, ऑटोमेटिक उसी दिन आपके अकाउंट से 2,000 रुपये कट जाएगा। तो पहला सिस्टम यही है कि ऑटो डेबिट सेविंग होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको अपने एक्सपेंस पे कैप लगानी है। जैसे आपको फूड पे, शॉपिंग पे, ट्रेवल पे आपको कैप लगानी है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं बाहर की जो खाना खा रहा हूं, अगर मैं हर हफ्ते खा रहा हूं तो आपको महीने में 2 बार ही बाहर का खाना खाइए। अगर आपको अननेसेसरी की शॉपिंग कर रहे हैं अमेजोन से, घर बैठे बैठे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई किसी से भी, तो उस पे भी कैप लगानी है। सोचिए, क्या ये जरूरी है? क्या जब जरूरी है तभी खरीदना है, नहीं जरूरी है तो उसको स्टॉप कीजिए। आपको एक वेल्थ अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें आपको महीने की 1,000 रुपये ही, अगर आपके पास 15,000 रुपये की सैलरी है तो 1,000 रुपये ऑटोमेटिक कट जाए, जो आपके इमरजेंसी फंड में काम आएगी, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगी, या आपका कोई फ्यूचर गोल हो। जैसे सोच रहे होंगे कि कोई बाइक लेना है, कोई कार लेना है, या बच्चों का LIC करवाना है या कुछ करवाना है,
या इंश्योरेंस लेना है, तो उसके लिए भी आपको एक फंड बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होके वहां पे सेव हो जाए। अब सोचिए कि 5,000 रुपया जाता कहाँ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे आपने जोमेटो से अननेसेसरी पिज्जा मंगवा लिया, खाना मंगवा लिया, अमेजोन से रेंडम कुछ रुपये का आपने सामान मंगवा लिया जिसकी जरूरत नहीं है, बस देखा आपको अच्छा लगा आपने मंगवा लिया। वीकेंड पे मूवी देखने चले गए, अगर आपकी फैमिली में या आप 2 ही लोग हो तो 600-700 से लेकर 1,000 रुपये तो मिनिमम खर्च हो जाने। पॉपकॉर्न है, मूवी है, समोसा है, कोल्ड ड्रिंक है, तो 1,000-1,500 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। सपोज कोई कैब राइड ले लिया, आप सोच रहे हो कि मैं शेयर करके ना जाऊं, कैब राइड कर लिया, उस पर अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं। इसमें कुछ भी लग्जरी नहीं है दोस्तों, ये सब के सब आपकी सेविंग को खत्म कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि सेविंग इसीलिए नहीं हो रही है कि सैलरी कम है, लेकिन ये सच बात नहीं है। आपकी सेविंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों, अगर आज आपने सिस्टम नहीं बदला ना, तो 5 साल के बाद आप वही होंगे जहां पे आज हैं आप। ये लिख के रख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? कोई इमरजेंसी आएगा, लोन ले लेंगे। कार चाहिए, लोन ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाना है, लोन ले लेंगे। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, लोन ले लेंगे। और फिर आप लोन के ऐसे जाल में फंसते हैं कि जिंदगी भर आप उससे निकल नहीं पाते हैं। और यही हाल हर मिडिल क्लास फैमिली का है। वो सेविंग नहीं करते हैं, अननेसेसरी खर्च करते हैं और पूरी जिंदगी उनकी ईएमआई में बीत जाती है। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि वो सेविंग शुरू करते ही नहीं है। मिडिल क्लास में और अमीर क्लास में अंतर क्या है, पहले समझ लीजिए। जो अमीर क्लास के लोग हैं पहले सेविंग करते हैं, बाद में खर्चा करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं? पहले खर्चा करते हैं, बाद में सोचते हैं कि सेविंग करूंगा मैं। और सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम यही पे, अगर आपको भी इस प्रॉब्लम पे काबू करना है तो आज से ही आपको रूल बनाना पड़ेगा और सेविंग को नॉन निगोशिएबल करना पड़ेगा। यानी कि सेविंग से कोई समझौता नहीं करना है आपको। पहले सेविंग करना है, उसके बाद से कोई काम करना है आपको। और सिर्फ यही एक माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ को फाइनेंशियली फ्रीडम बना सकता है। बोनस रूल समझ लीजिए दोस्तों, सेविंग को इनविजिबल बनाइए, यानी कि आपको वो दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको दिखेगा तो आप पैसे खर्च कर दोगे। आप आरडी कराइए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, आपके हाथ में उसकी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपको कुछ मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूं, आपको मैं 3 सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करके आसानी से आप 5,000 रुपये सेविंग कर लेंगे। टिप नंबर 1, सैलरी डे ऑटो ट्रांसफर होना चाहिए। यानी कि जिस दिन आपकी सैलरी आ रही है उसी दिन आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, जो आपको दिखाई ना दे, जो आपको लालच ना है कि हाँ मेरे पैसे यहाँ पे खर्च कर दो। टिप नंबर 2, आपको अगर कोई भी खर्चा करना है तो पहले आप उस पे सोचिए कि क्या ये जरूरी है, क्या खर्चा मेरे लिए। आपको दिखावे में नहीं पड़ना है कि दुनिया क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसको दिखाने के लिए आपको खर्च नहीं करना है। आपको सोचिए क्या इसकी जरूरत है, तभी आपको खर्च करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्रिप्शन डिटॉक्स। मतलब अगर आपने दिखावे के लिए जिम का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसको बंद कीजिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप, कई सारे आपने ओटीटी ले लिया होता है जिसका जरूरत भी नहीं होती है, उसको बंद करवाइए। कई सारे फालतू के एप्स का भी सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, उसको बंद करवाइए। हर महीने आपकी सेविंग हो जाएगी बहुत आसानी से। ये 3 स्टेप फॉलो कर लीजिए। एक मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है। आप हर महीने 5,000 की सेविंग का क्या ताकत है पहले समझ लीजिए प्लीज जरा। अगर महीने के आप हर महीने 5,000 रुपये सेविंग करते हैं और अगर एक्सपेक्टेड हमारी जो रिटर्न है 15% हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% भी हो, 1 साल के लिए सेविंग करेंगे, 1 साल में हम टोटल इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपये और हमें मिलेंगे टोटल 64,000 रुपये। यही अगर मैं 5 साल के लिए करूं सपोज, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा या सेविंग होगा 3 लाख रुपये और हमें मिलेगा 4,36,000 रुपये लगभग। अगर यही मैं आपको देखिए
6 लाख रुपए आपके पास से टोटल से इन्वेस्ट करेंगे और कितना मिलेगा? 13 लाख। अगर इसी को मैं 10 को अगर मैं 20 करूं तो देखिए आप सिर्फ 12 लाख रुपए सबमिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे और मिलेगा कितना? 66 लाख रुपीज। अगर इसी चीज को मैं सिंपल से बताऊं, अगर 40 इयर्स के लिए कर दूं तो सिर्फ आप 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपये महीने के हिसाब से और मिलेगा कितना? 11,52,33,000 रुपये। आप समझ रहे हैं 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट की ताकत? पहले आप समझिए 5,000 रुपये कोई छोटी चीज नहीं होती है। आप इन्वेस्ट करना चालू तो कीजिए, फिर आप मैजिक देखिए। देखिए ये कैलकुलेटर मैंने मेरा डेवलप किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम से डेवलप किया हुआ है। और ये 15% ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों डाला है। देखिए नॉर्मल आज के डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ETF 15% से एबव ही रिटर्न दे देते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इसलिए मैंने 15% रखा है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको इजिली 15% ईयरली रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी आप वैल्यू लगा होगा, तो आज से ही आप 5,000 रुपये सेविंग स्टार्ट करिए प्लीज, और कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यहाँ कोई गारंटीड रिटर्न या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। देखिए लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप दुनिया के लिए मिडिल क्लास हो, लेकिन कम से कम आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए मिडिल क्लास तो मत बनो। दोस्तों सेविंग एक अमाउंट नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट है, ये एक डिसीजन है। और मेरे साथ एंड में आज ही प्रॉमिस करें कि आज से ही, कल से नहीं, आज से ही हर महीने मैं 5,000 रुपये सेविंग करूंगा और उसको इन्वेस्ट करूंगा। चाहे आप RD करवाइए, चाहे आप FD करवाइए, चाहे आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट जरूर करेंगे। और हाँ, ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और लास्ट में मेरे साथ यही बोलिए, लर्न, ट्रेड एंड फ्लाई। जय हिंद।